हेलो स्टूडेंट, सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हार्डल एकेडमी स्कूल की ओर से आपको दी जा रही इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर घर बैठे आपको जो सुविधा दी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं आप सब्जेक्ट से टच में रहें, जुड़े रहें, तो उसी के लिए हम आज फिर से एक नया वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। हम आपको एक नए वीडियो के साथ, जिसमें चैप्टर नंबर 11 विनिर्माण जो उद्योग है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर ये और भी ज्यादा कुछ बातें आपको बताने की आज कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के द्वारा, या मैं बोल सकता हूँ मैपिंग के द्वारा, जहां आज हम सूती वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज के वीडियो में। सूती वस्त्र उद्योग क्या है और वास्तव में भारत में जो कॉटन टेक्सटाइल जो मिल्स हैं वो किस प्रकार स्थापित की गई, या मैं ये बोल सकता हूँ ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर या औपनिवेशिक शासन काल के समय भारत की क्या स्थिति थी, उस समय सूती वस्त्र उद्योग की क्या सिचुएशंस थी, उनके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे। तो चलो, हार्डल एकेडमी स्कूल आपके लिए फिर से एक वीडियो के साथ प्रेजेंट होता है। देखें सूती वस्त्र उद्योग। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि देश में पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल जो लगी थी, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ब्रिटिश टाइम पीरियड था, उस टाइम में कोलकाता, जो आज कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है, वहां पर स्टार्टिंग में इस मिल को लगाया गया था, लेकिन वो मिल कहीं ना कहीं अनसक्सेस रही थी। इसके बाद कॉटन टेक्सटाइल मिल को कहीं ना कहीं हमने एस्टेब्लिश किया, स्थापित किया मुंबई के अंदर 1854 के अंदर, 1854 में, जो कहीं ना कहीं कावासी डाबा जो है उसके द्वारा इस मिल को लगाया गया। तो चलो, उन्हीं बातों को लेके हम आपको समझाने का प्रयास करें। भारत में सूती वस्त्र उद्योग, यह उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग माना जाता है, क्योंकि इसका वर्णन भारत की 2 वेदों में, सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलता है, या कह सकते हैं जो वेद है भारत की उनमें, और सिंधु घाटी सभ्यता जो कहीं ना कहीं विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में इसका उल्लेख मिलता है, जहां पर भी हमने सूती वस्त्र उद्योग के बारे में डिस्कस किया है, चर्चा की है। यह इस प्रकार का उद्योग है, इसमें सबसे अधिक जो रोजगार का सृजन होता है, या मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है। आजादी से पहले भी लगभग लाखों लोग इसमें लगे हुए थे, जो उनको कहीं ना कहीं डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूप से इसमें रोजगार मिल रहा था। प्रेजेंट में भी सूती वस्त्र उद्योग के अंदर देश में लगभग 10 लाख से ऊपर जो एम्प्लॉय हैं, जो रोजगार के रूप में यहाँ पर कह सकते हैं कि प्राप्त कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इनमें विश्व में सूती वस्त्र उद्योग जो है वो चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर आता है, क्योंकि भारत के अंदर मैं बात करता हूँ बांग्लादेश की, जो आज एक अलग कंट्री है, जो पहले कभी भारत का ही पार्ट हुआ करता था। वहां पर जो ढाका की मलमल, जो बांग्लादेश की कैपिटल है, वो काफी फेमस थी। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार में इसको लेने के लिए जो अरब कंट्रीज हैं, या मैं कह सकता हूँ गल्फ कंट्रीज, या यूरोपीय कॉन्टिनेंट, यूरोप के जो महाद्वीप जो देश हैं, वो कहीं ना कहीं इसको लेने के लिए, या कहते हैं इम्पोर्ट करने के लिए यहाँ पर आते थे, और उसके बदले देश को कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर के रूप में कुछ करेंसी देके जाती थे। इसलिए इंडिया को हम कह सकते हैं इसी कॉटन टेक्सटाइल मिल के कारण ही कहीं ना कहीं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं आज भी भारत का एक इसमें अग्रिम स्थान रहा है सूती वस्त्र उद्योग के अंदर। तो दोस्तों चलो थोड़ा और इसको डिस्कस करते हैं सूती वस्त्र उद्योग को। यह उद्योग जो इसका जो विस्तार है और उत्पादन है और रोजगार की दृष्टि से देश में इसका पहला स्थान है अदर इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर। पिछले वीडियो में जो हमने आपको लोहा इस्पात उद्योग के बारे में बताया था, कहीं ना कहीं उद्योग धंधे की रीढ़ की हड्डी उसको बोला जाता है, या कहते हैं बैकबोन उसको बोला जाता है, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग कहीं ना कहीं फर्स्ट पोजीशन पे आता है कंट्री के अंदर। हम आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना भारत में सन 1818 में कलकत्ता के अंदर फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था, लेकिन वह असफल रहा था। तो मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। अगर आपको मैप के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, फोर्ट ग्लास्टर, तो आपको याद रखना है, हमें शो करना है, कहां पर शो करोगे आप इसको? कलकत्ता के अंदर। देखिए, थोड़ा सा मैपिंग में आपको इसको बताना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी बिना मैप के इनकम्प्लीट मानी जाती है, क्योंकि बिना मैप के ज्योग्राफी को हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहीं से बोर्ड एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, जिनमें लगभग 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगी आपको जरूर समझ में आएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। हम बात कर रहे हैं इस पार्ट की। ये जो पार्ट है ये वेस्ट बंगाल है, और यहां पर इसकी जो कैपिटल है वो कोलकाता है। तो कोलकाता में जो हम बात कर रहे हैं
फोर्ट ग्लास्टर जो पूछा जाएगा आपसे वो आपको यहाँ शो करना है। ये है फोर्ट ग्लास्टर, ठीक है। तो ये आपको मैप में बताना है। सन 1818 में पहला कारखाना लगा था, लेकिन यह असक्सेस रहा, या कह सकते हैं अनसक्सेस रहा या असफल रहा। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले कुछ मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था। आगे डिस्कस करते हैं। भारत में सूती वस्त्र जो उद्योग है उसमें पहली सूती वस्त्र जो मिल लगी जिसको सक्सेस बोला जाता है, सक्सेस मिल बोलते हैं इसको, कहीं ना कहीं वो मुंबई में लगी थी 1854 के अंदर, और कवास जी डाबर द्वारा इस मिल को खोला गया था, ठीक है। तो इसको खोलने का जो श्रेय जाता है वो कवास जी डाबर जी को जाता है। इनके द्वारा इस मिल को एस्टेब्लिश किया गया, खोला गया था, स्थापित किया गया था। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये भी इंडियन मैप के अंदर पूछा जाता है। गुजरात के बाद जो नीचे जो स्टेट आता है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र है, ठीक है। और महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे फेमस, जिसको सपनों की नगरी भी बोला जाता है, मुंबई, ठीक है। ये यहां पर आपको शो करना है मुंबई को। तो मुंबई के अंदर कवासी डाबर द्वारा इसको क्या किया था, खोला गया। तो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये देखो, ये एरो के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं, ये एरिया मुंबई का है जो आपको बताना है। इसके बाद इस मिल में 1856 में उत्पादन शुरू हुआ था। देखो, दो चीजें यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिल जो स्थापित की गई थी वो 1854 में की गई थी, लेकिन इसका उत्पादन जो कार्य है वो लगभग 1856 में शुरू किया गया था। थोड़ा आगे चलते हैं। 1861 में भारत में कुल मिलों की जो संख्या थी वो 12 थी, ठीक है। या मैं कह सकता हूं भारत में उस समय 12 मिल अपना वर्क कर रही थी इस सेक्टर के अंदर। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। सन 1947 तक भारत में लगभग 417 मिलें थी, जिसमें से 3 लाख श्रमिक लगभग सीधे रूप में यहाँ पर वर्क कर रहे थे। आजादी के समय भारत में मिलों की संख्या लगभग 417 मानी जाती है, और उसमें डायरेक्ट रूप से 3 लाख जो लेबर वर्क है वो कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिल रहा था, एम्प्लॉयज थे। वर्तमान में इन मिलों की संख्या 2000 से भी अधिक है, क्योंकि आजादी के बाद देश ने तेजी से थोड़ा इंक्रीज किया इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, जिसमें कॉटन टेक्सटाइल जो सेक्टर है, या कहता हूँ सूती वस्त्र जो उद्योग, उसमें और ज्यादा इंक्रीज हुआ, उसमें और ज्यादा वृद्धि हुई थी। इसलिए उस प्रेजेंट में लगभग 40 लाख से भी अधिक लोग डायरेक्ट रूप से यहाँ पर रोजगार प्राप्त कर पा रहे हैं। यह जो उद्योग है वो कहीं ना कहीं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद का 14% भाग प्रदान करता है। देखो, मैंने आपको बताया था जीडीपी के अंदर प्राइमरी सेक्टर का जो पार्ट है वो लगभग 15% है। चलो मैं इसको भी आपको समझा देता हूं, और मैं एक वीडियो आपको मैं दे चुका हूं यूट्यूब चैनल पर। डिस्क्रिप्शन पे आप जाओगे तो आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे जाकर आप देखोगे तो आपको टोटल जीडीपी के बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि जीडीपी है क्या, ठीक है। तो जीडीपी की बात कर रहा हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो देश की टोटल सकल घरेलू उत्पाद जो होती है उसमें लगभग प्राइमरी सेक्टर का या मैं कह सकता हूं प्राथमिक क्षेत्र का जो पार्ट है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर शामिल होता है, देखना अब कितना ज्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा। प्राइमरी सेक्टर का लगभग 15% पार्ट, टोटल 15% पॉपुलेशन, लगभग 50% पॉपुलेशन यहाँ पर वर्क कर रही है। 50% जनसंख्या यहाँ पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वर्क कर रही है, ठीक है ना। लेकिन उस पॉपुलेशन का वर्क करने के बाद टोटल 15% पार्ट ही जीडीपी में इंक्लूड होता है, शामिल होता है, या नेशनल इनकम में शामिल होता है। बाकी ये देखो, कॉटन टेक्सटाइल का लगभग 14% पार्ट क्या करता है, सकल घरेलू उत्पाद में इसका शामिल किया जाता है। बहुत ज्यादा फर्क है। मैं इसको सेकेंडरी सेक्टर बोलूंगा या द्वितीय क्षेत्र के नाम से मैं इसको जानूंगा, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जिसमें कॉटन टेक्सटाइल है, ये कहीं ना कहीं द्वितीय श्रेणी की सेक्टर में आता है, या सेकेंडरी सेक्टर में इसको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। भारत में इस उद्योग की जो स्थानीयकरण हुआ वो कपास उत्पादक क्षेत्रों में हुआ, जहां पर कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। वहां पर कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री सक्सेस हुई है, ये इंडस्ट्रीज को लगाया गया है। सस्ते परिवहन के साधन मिल जाए, लेबर को चीप मिल जाए, सस्ता मिल जाए, नम जलवायु वाले भागों में इसका ज्यादा क्या किया गया है, प्रोडक्शन किया गया है या उत्पादन किया जाता है, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर सबसे ज्यादा इन क्रॉप्स को बोया जाता है। मैं आपको ये समझा देता हूँ, भारत में जो कॉटन टेक्सटाइल मिल है वो कहीं ना कहीं
नॉर्थ इंडिया के अंदर तो होता ही है इस पार्ट, लेकिन हाल ही में तमिलनाडु का जो एरिया है जहां पर नम जलवायु पाई जाती है, यहाँ भी हाल ही में इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है। वैसे आप एमपी बोल सकते हो, मध्य प्रदेश की बात कर सकते हैं, हम महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके अलावा गुजरात की बात कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसके अंदर यूपी की बात कर सकते हैं जहां पर कहीं ना कहीं, और हम बात करेंगे कोलकाता की बात करेंगे। ये वो एरिया है जहां पर कहीं ना कहीं कॉटन टेक्सटाइल मिल स्थापित की गई है या एस्टेब्लिश की गई है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित कुछ मुख्य राज्यों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र जो स्टेट है वहां सूती वस्त्र उद्योग में देश में प्रथम स्थान रखता है, तो इस पे आपको याद रखना है। फर्स्ट पोजीशन पे कंट्री आता है, फर्स्ट पोजीशन से स्टेट आता है कंट्री के अंदर, और स्टेट का नाम याद रखना आपको, महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद यहाँ लगभग 112 मिलें प्रेजेंट में वर्क कर रही हैं, और जिनमें सबसे ज्यादा 54 मिल्स कहां पर है, मुंबई में, क्योंकि देश में पहली जो टेक्सटाइल मिल लगी थी सक्सेस, वो कहीं ना कहीं मुंबई के अंदर थी। कहां पर थी, मुंबई के अंदर 1854 में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगली बात करें तो भारत की, तो मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग की जो कैपिटल है, कॉटन टेक्सटाइल की कैपिटल किस जो है वो किसको बोला जाता है, मुंबई को बोला जाता है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। मुंबई के अलावा सूती वस्त्र मिलें जो हैं, सोलापुर है, अकोला है, अमरावती है, वर्धा है, सतारा है, कोल्हापुर है, सांगली है, जलगांव है और नागपुर है। तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कोल्हापुर और सोलापुर। ये दो नेम हैं, आपको ये दोनों नेम याद रखने हैं, क्योंकि ये आपको इंडिया मैप में दर्शाने पड़ेंगे या आपको शो करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछने वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ मिलों में पोपलिन, मलमल, साड़ी, धोती, चद्दर और शूटिंग व सेटिंग का कपड़ा बुना जाता है। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, शूटिंग या सेटिंग से आप क्या समझती हैं। सूती वस्त्र उद्योग के अंदर कपड़े के प्रकार हैं ये शूटिंग एंड सेटिंग। ये क्वेश्चन को मोस्ट रख लेना आप सभी, जो स्टूडेंट वीडियो को देख रहा है वो इस क्वेश्चन को मोस्ट ग्रुप में रखना। चलो थोड़ा आगे देखते हैं, अगले स्टेट की बात करते हैं हम। उससे पहले हम थोड़ा बता देते हैं महाराष्ट्र में किस कारण से यहाँ पर उद्योग धंधों की स्थापना हुई थी। क्योंकि काली मिट्टी का पृष्ठ प्रदेश है ये, समुद्र की नम जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। मुंबई बंदरगाह नजदीक होने के कारण इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सर्वाधिक इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है, ठीक है। आगे देखें, यहाँ पर देश 39% सूती वस्त्र का उत्पादन करता है। लगभग 39% जो प्रोडक्शन होता है सूती वस्त्र का, लगभग अकेला महाराष्ट्र करता है। अगले स्टेट की बात करते हैं, गुजरात की। महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य है, इसलिए ये दूसरे नंबर पे आता है। गुजरात जो राज्य है सूती वस्त्र उद्योग के अंदर, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पर 135 मिलें हैं, जिनमें से सर्वाधिक 67 मिलें अहमदाबाद का नाम आया तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर देता हूँ। इसको कहीं ना कहीं भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है, ठीक है। अहमदाबाद को उद्योग नगरी जो है वो अहमदाबाद है, ठीक है। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, इस पे भी थोड़ा ध्यान रखना है आप। मैं हाईलाइट करता हूं इसको। पूर्व का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है, और वो नाम आएगा आपका अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करूंगा वीडियो थोड़ा आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें, न्यू बातें, कुछ नई चीजें आपको मैं समझा जा रहा हूं। क्योंकि एग्जाम के अंदर जो चीजें पूछी जाती हैं, जो बातें पूछी जाती हैं, वो बातें यहाँ पर इस वीडियो के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो भी एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करा रहा हूँ, जिससे कि आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी इजीली क्लियर हो जाए। गुजरात की हम चर्चा करें तो अहमदाबाद के अलावा सूरत, वडोदरा, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट और भरूच वो जिले हैं जहां पर लगभग सूती वस्त्र उद्योग के मिलें स्थापित हैं। मैंने निशान लगाए हैं, हाईलाइट किया है। ये मैपिंग के अंदर पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। पोरबंदर मैप के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है।
जो गुजरात के अंदर है, सूरत है, भावनगर है, राजकोट और भरूच। इनमें से आपको सूरत, भावनगर और पोरबंदर को थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर कपास का पृष्ठ प्रदेश है। सस्ता श्रमिक पूंजी का उपलब्धता, कांदला बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। तो एकमात्र बंदरगाह गुजरात का कांडला पोर्ट है, जो कहीं न कहीं सामरिक दृष्टि से या व्यापारिक दृष्टि से काफी इंपोर्टेंस माना जाता है इसको। यहाँ पर देश का लगभग 35% सूती वस्त्र का उत्पादन लगभग होता है। अगला हम बात करते हैं तमिलनाडु। मैंने मैप में भी आपको बताया, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सूती उत्पादक राज्य माना जाता है तमिलनाडु का। लगभग यहाँ पर 205 मिलें स्थापित हैं और सर्वाधिक जो मिलें हैं वो कोयम्बटूर में है। याद रखना, तमिलनाडु में कोयम्बटूर आपको मैप में शो करना है। मैप में आपको शो कहते हैं कि पूछा जाए एग्जाम के अंदर तो आपको बताना है। कोयम्बटूर में सूती वस्त्र के साथ साथ सूती धागे की भी मिलें यहाँ पर स्थापित की गई है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के थोड़े आगे पार्ट की बात करते हैं। इसके अलावा मदुरई हो गया, चेन्नई हो गया, पेराम्बूर हो गया, तिरुचिरापल्ली हो गया और रामनाथपुरम में कहीं ना कहीं मिलें स्थापित की गई हैं। चेन्नई पोर्ट भी है, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं सस्ता ट्रांसपोर्ट साधन मिलने के कारण यहाँ पर भी मिलों की स्थापना की गई है। यहाँ पर समुद्र की नम जलवायु और चेन्नई बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है सूती वस्त्र उद्योग का या कॉटन टेक्सटाइल मिल का, और चीप लेबर यहाँ पर मिलने के कारण कहीं न कहीं इस उद्योग धंधे को यहाँ पर स्थापित किया गया है। यहाँ पर देश का लगभग 6% सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। तो याद रखना, पहले नंबर पे हम बात महाराष्ट्र की कर चुके हैं, दूसरे नंबर पे हम गुजरात की बात कर चुके हैं। अब तीसरे पोजीशन पे हम तमिलनाडु को लेके आए, जो दक्षिण भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी में यहाँ लगभग 36 मिलें हैं, जिनमें सर्वाधिक इंदौर और ग्वालियर में, उज्जैन, देवास में, जबलपुर, रतलाम में सूती वस्त्र उद्योग की मिलें स्थापित की गई है। इनमें आपको इंदौर और देवास का नाम याद रखना है, जो मैप में पूछा जाता है। आपको एमपी मध्य प्रदेश में चीजें शो करनी है। यहाँ पर विभिन्न परिवहन मार्गों के जुड़े होने और अधिक जनसंख्या से आसानी से सस्ता श्रम मिल जाता है। इस कारण से यहाँ पर इसका विकास होना संभव हो पाया है। यहाँ पर देश का लगभग 5% सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। थोड़ा और आगे चलते हैं, वेस्ट बंगाल की ओर चलते हैं, जहां पर देश की पहली सूती वस्त्र मिल लगी थी। यहाँ पर लगभग 45 मिलें स्थापित की जा चुकी है, जिसमें सर्वाधिक केंद्रीकरण हुगली नदी क्षेत्र में कोलकाता, हुगली, हावड़ा व 24 परगना में है। 24 परगना यहाँ का जिला है, सबसे अच्छा फेमस जिला माना जाता है, और हावड़ा है, हुगली है। ये वो एरिया है जहां पर सूती वस्त्र उद्योग की मिलें स्थापित की गई है। यहाँ कपास की आपूर्ति अन्य राज्यों से होने के कारण बाद भी स्थानीय मांग अधिक होने से और कोलकाता बंदरगाह के कारण परिवहन मार्ग से जुड़े होने के कारण अधिक जनसंख्या के सस्ते श्रमिक के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास कार्य हुआ है। मतलब इजिली यहाँ पर पोर्ट स्थापित किया हुआ है, जहां से सामान को या माल को लाया ले जाया जा सकता है। रॉ मेटेरियल इजिली आसपास के राज्यों से प्राप्त हो जाता है। इस कारण यहाँ पर मिलें अधिक प्राप्त या कहते हैं अधिक सक्सेस हुई है। बात में जब सूती वस्त्र उद्योग की करूंगा तो मैं राजस्थान की बात भी करूंगा। यहाँ पर नूतन अवस्था में सूती वस्त्र उद्योग की मिलें हैं, लेकिन चंबल और भाखड़ा नांगल परियोजना से सस्ती विद्युत और हाड़ौती के पठारी क्षेत्र से सिंचित और घग्गर के मैदान से कपास के उत्पादन के कारण सूती वस्त्र की मिलें यहाँ पर लग चुकी है या स्थापित हो चुकी है। यहाँ पर भीलवाड़ा, जिसको राजस्थान का मैनचेस्टर बोला जाता है, उदयपुर है, कोटा है, गंगानगर, पाली और सूरत में लगभग सूती वस्त्र की मिलें लगी हैं। सूरत नाम नहीं आएगा, पाली में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित की गई हैं। राजस्थान में हम और बात करें, यहाँ पर नमी बनाए रखने के लिए प्रेस यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक प्रकार से मैं आधुनिक टेक्नोलॉजी को यहाँ पर मैं यूज करने ही बता सकता हूँ, जिससे कि नमी क्षेत्र बनी रहे, और नमी बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। राजस्थान में देश का 4% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। तो देखो, ये कहीं ना कहीं ये भी अपना अग्रिम स्थान रख रहा है भारत में। राजस्थान भी लगभग 4%, तमिलनाडु 6%, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान भी अपना इम्पोर्टेंस पार्ट रखता है सूती वस्त्र के प्रोडक्शन के अंदर। उत्पादन केवल शूटिंग और सर्टिंग कपड़ा बनाया जाता है। देखो, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको शूटिंग व सर्टिंग क्या है। अदर स्टेट की बात करें तो यूपी में पूर्णतः आयातित कपास से सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। मतलब यूपी कपास का इंपोर्ट करता है। कानपुर, मुरादाबाद, हाथरस, वाराणसी में भी किया जाता है। पंजाब की बात करता हूं तो अमृत, लुधियाना और फगवाड़ा में सूती वस्त्र उद्योग की मिलें स्थापित की गई हैं।
अन्य राज्यों में हम कर्नाटक की बात करें तो बेल्लारी है, मोस्ट रखना मैप के अंदर। मैसूर है, बेंगलोर में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापित किया हुआ है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का क्षेत्र कपास की सुविधा से, हैदराबाद का वारंगल, गुंटूर, याद रखना गुंटूर मोस्ट है। केरल व बिहार में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं। भारत और सूती वस्त्र उद्योग की हम चर्चा करें तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग ने आजादी के बाद लगभग 12 गुना वृद्धि देखने को मिली। स्थानीय मांग अधिक होने के कारण उत्पादन का अधिकांश भाग लगभग देश में ही खपत हो जाता है। शेष भाग को हम यूरोपीय देशों को, अफ्रीकी देशों को और खाड़ी देशों को, गल्फ देशों को हम निर्यात कर देते हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर देते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपको फिर से एक नए उद्योग धंधे के बारे में हम चर्चा करेंगे।